गुंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है ग्रेटर नोएडा से। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इलाका है, लेकिन है दिल्ली एनसीआर। वहां किस प्रकार के रंग हैं? क्या सिंदूर खेला की शुरुआत हो गई है? धनुची नृत्य की शुरुआत हो गई है गुंजन? बिल्कुल वैभव, सिंदूर खेला की शुरुआत अब होगी और जो पूजा पाठ होता है उससे पहले का वो हो चुका है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस पंडाल की रौनक को देख लें। बंगाल जैसी जो रौनक है वो तो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन बंगाल से आई हुई महिलाएं जो यहाँ पर आके बसी हैं उसी परंपरा को यहाँ पर निभाने की कोशिश करती है। सिंदूर खेला दुर्गा पूजा की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मिठाइयां खिलाती हैं। माँ की विदाई की खुशी में सिंदूर खेला ये मनाया जाता है। महाआरती यहाँ पर हो चुकी है और उसके बाद ये विवाहित महिलाएं आपको तस्वीर में नजर आ रही होंगी। महिलाएं अब देवी के माथे पर पैरों में सिंदूर लगाएंगी और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं बंगाली महिलाएं और उसी परिधान में नजर आ रही हैं। जब हमने इन महिलाओं से बात की तो इन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये आज के इस पर्व को मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब इसके बाद सिंदूर खेला यहाँ पर होगा और माता को विदाई दी जाएगी। सबसे पहले माता को कुमकुम और सिंदूर लगाया जाएगा और उसके बाद ये महिलाएं आपस में सिंदूर लगाकर एक दूसरे के अच्छे सुहाग की कामना यहाँ पर करेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पंडाल की सजावट की। तो एक्सोटिका ड्रीम विलेज सोसाइटी है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं माता का पंडाल यहाँ पर सजा है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं बंगाली परिधान में और बहुत ही खूबसूरत लिबास इन्होंने पहने हुए हैं। दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पंडाल में जो सोसाइटी की महिलाएं हैं वो यहाँ पर माता की आराधना में नजर आ रही हैं। इससे पहले जब बिल्कुल तस्वीरों में हम मदर टेरेसा और तमाम ऐसी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं गुंजन, जो अपने आप में संदेश भी दे रही हैं। अगर गुंजन आप आज के कार्यक्रम को थोड़ा समझा सकें, सिंदूर खेला से शुरुआत होती है और किस प्रकार से धनुची नृत्य होते हुए संध्या आरती तक का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए आपने बात की मदर टेरेसा की, तो कहीं ना कहीं देवी जो है महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है। आज के इस युग में किस तरीके से एक औरत मजबूत भी होती है और ममता से भरी हुई भी होती है, तो इसीलिए इन चित्रों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी तरफ मैरीकॉम की भी तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन माता ये संदेश देने की कोशिश करती है अगर माँ ममतामय है तो जब वक्त आता है तो माँ से ज्यादा क्रूर भी कोई नहीं है। इसी तरीके से तमाम दानवों का उन्होंने अंत भी किया है। अब रही कार्यक्रम की बात तो मैं अभी आपको समझाऊं। यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, करीब 1 घंटे पहले से पूजा चल रही है। पंडित जी यहाँ पर पूजा करा रहे थे, महिलाएं यहाँ पर खड़ी थी हाथ जोड़कर स्तुति में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं गंगा जल सबके ऊपर अर्पित किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये महिलाएं सिंदूर लगाएंगी सबसे पहले माता को उनके माथे पर, उनके चरणों में, और उसके बाद आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। फिर नृत्य यहाँ पर होगा और नृत्य के बाद माता की विदाई होगी। ये पूरा कार्यक्रम अभी यहाँ पे